नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने FIR दर्ज कराई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है कि बीजेपी ने कथित तौर पर SC ST के लोगों को डराने धमकाने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। बता दें कि कर्नाटक बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस वीडियो में प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और राहुल गांधी को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसको लेकर कर्नाटक कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने RTI कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व सांसद समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है। इन लोगों को CBI अदालत ने दोषी ठहराया था। इसी के खिलाफ भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और अन्य 6 लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपील की थी, जिसे अदालत ने सोमवार को स्वीकार कर लिया। कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब NIA भी जांच कर सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ से फंडिंग के कथित मामले में CM के खिलाफ NIA जांच की सिफारिश की है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने SFJ से फंडिंग ली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में फिर दोहराया है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हुए कहा कि आपके लोग आदिवासियों पर पेशाब क्यों करते हैं, आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं, आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए कि आप आरक्षण खत्म करोगे या नहीं। ये भी बताओ कि आप आरक्षण को 50% की लिमिट से बढ़ाओगे या नहीं। ये चुनाव का मुख्य मुद्दा है। आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा। राहुल गांधी ने कहा वो छीनने की बात कर रहे हैं। हम आरक्षण को 50% से ज़्यादा कर देंगे। आज 50% की लिमिट है, हम इसे रद्द करके आपका आरक्षण, गरीबों का आरक्षण बढ़ाएंगे। बता दें, बीजेपी के लोकसभा चुनाव के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने का नारा देने के बाद विपक्षी दल ये प्रचार कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान को बदल देगी। आज राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय साथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता सच्चाई के लिए खड़ा है, तब तक भारत में नफरत नहीं जीत सकती। और हम एक नहीं, करोड़ों हैं, मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे और देश के हालात बदलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के तहत दायर एक मामले में समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश पारित किया है। चक्रवर्ती को न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ के साथ पिछले साल 7 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस द्वारा की गई सिलसिलेवार छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इसके बाद कन्हैया कुमार ने बड़ा और दमदार रोड शो किया। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए हमारे पास सकारात्मक मुद्दा है। हम नौजवानों के लिए रोजगार चाहते हैं, मजदूरों के लिए हम रोजाना 400 रुपये की न्यूनतम मजदूरी चाहते हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए देना चाहते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि हम शांति, न्याय और प्रगति चाहते हैं। बता दें, इस सीट पर कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के वर्तमान सांसद मनोज तिवारी से है। उत्तर प्रदेश के मऊ में OP राजभर ने ऐसे सवाल वोटरों से पूछे और ऐसे जवाब आए कि वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वो लोगों से पूछते हैं कि 2024 में क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्या दिल्ली में बन सकती है। इसके जवाब में लोग कहते हैं नहीं बन सकती है। फिर राजभर सवाल पूछते हैं कि क्या 2024 में सपा की सरकार बन सकती है। जवाब आता है कि हाँ, बन भी सकती है। जिसके बाद राजभर कहते हैं सही कहा। जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर के समर्थक भी साफ साफ कह रहे हैं कि 2024 में सपा यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। अब तो ओम प्रकाश राजभर जी भी जान गए इंडिया की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव ने कन्नौज में बहुजन समाज के लोगों से कहा कि मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना अपना वोट खराब करना है। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि देश में 2 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और कल तीसरे चरण का चुनाव है।
नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं, क्योंकि जनता बीजेपी की साजिश समझ चुकी है। लोग जान गए हैं कि बीजेपी जीती तो आरक्षण और संविधान को खत्म कर देगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी हार सामने नजर आ रही है, इसलिए उनके इशारों पर कांग्रेस सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर रहे प्रोफेशनल्स को गिरफ्तार कर उनके डिवाइस जब्त किए जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बौखलाहट और कायरता दिखाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एक बार फिर से नीट का पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ है। पिछले 10 वर्षों से करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा ये सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ था, वो कानून कहाँ है? लागू क्यों नहीं होता? इसीलिए बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे न्याय पत्र का संकल्प है कि पेपर लीक बंद होगा, भर्तियां कैलेंडर के हिसाब से निकलेंगी, खाली पद भरे जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बंद होगा और हम ये करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने लिखा कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के सपनों के साथ धोखा है। 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिले का सपना संजोए छात्र हों या सरकारी नौकरी के संघर्ष कर रहे होनहार युवा, हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है। 10 वर्षों से भाजपा सरकार के निकम्मेपन की कीमत अपने भविष्य की बर्बादी से चुका रहा युवा और उसका परिवार अब समझ चुका है कि जुबान चलने और सरकार चलाने में फर्क होता है। कांग्रेस ने सख्त कानून बनाकर युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प दिया है। छात्रों को स्वस्थ और पारदर्शी माहौल हमारी गारंटी है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि कल नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे बोलना खटाखट खटाखट खटाखट, उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया है वो काम कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। राम मंदिर फैसले को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी और कहा था कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो एक सुपर पावर कमेटी का गठन करेंगे, राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम जब कांग्रेस में थे तब भी कांग्रेस पर हमलावर रहते थे और निकलने के बाद तो अब कहना ही क्या है। यूपी में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर कल 7 मई को मतदान होगा, लेकिन भाजपा ने फतेहपुर सीकरी विधायक बाबूलाल चौधरी को उससे ठीक पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि चौधरी का बेटा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरा है। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर हैं। चाहर ने 2019 में ये सीट जीती थी। पीटीआई के मुताबिक भाजपा ने बाबूलाल चौधरी के अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट बैंक के डर की वजह से अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। अमित शाह ने कहा कि भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई ममता दी को निमंत्रण भेजा गया, भतीजे को भी भेजा गया था, परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है वो क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों, मैं बताता हूँ कि वो अपने वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन सी है आपको मालूम है ना? ये घुसपैठ करके जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है। इससे ममता दीदी डरती हैं। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के डर से इन्होंने राम का बहिष्कार किया। सोमवार को ईडी ने झारखंड में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। इस बार ईडी ने झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहाँ छापेमारी कर करोड़ों रुपए कैश बरामद की। ईडी ने राजधानी रांची में कुल 9 ठिकाने पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर, संजीव लाल के नज़दीक माने जाने वाले मुन्ना सिंह, पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार का घर शामिल है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर मिले नोटों के ढेर पर अब राजनीति तेज हो गई है। पीएम मोदी भी इस मुद्दे को उठाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने ओडिशा के नवरंगपुर में एक रैली के दौरान कहा कि मैं रुपया 1 भेजूंगा तो वो भी खाने नहीं दूंगा, जो खाएगा वो जेल जाकर खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। पीएम ने कहा कि आज घर जाओगे तो टीवी पर देखना, आज यहाँ पड़ोस में नोटों के पहाड़ पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट के लिए कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली सीट का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को अमेठी सीट पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस ने गांधी परिवार के नजदीकी किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी और बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरह डरे हुए हैं। सामने दिख रही हार से बौखलाए बीजेपी के गुंडे लाठी डंडों से लैस होकर अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अमेठी के लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हैं। घटना के दौरान स्थानीय लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस पूरी घटना के दौरान पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। ये घटना गवाह है कि अमेठी में बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए हमले पर एक बयान दिया है जो विवाद में फंस गया है। उन्होंने आरोप लगा दिया कि पुंछ अटैक भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए करवाया गया है। चन्नी का कहना है कि यह हमला नहीं बल्कि स्टंटबाजी है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। पार्टी नेताओं की तरफ से कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई गई है। साथ ही चन्नी से कहा गया है कि इस बयान को लेकर वो माफी मांगे। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के पुंछ आतंकी हमले पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि पूर्व सीएम को इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। अजय आलोक ने कहा कि देश के जवानों पर, सेना के जवानों पर, एयरफोर्स के जवानों पर घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी कर सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की वजह से पुंछ आतंकी हमला हुआ है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि नौजवान शहीद हो जाते हैं, चुनाव आता है। इन्होंने लोगों को लड़वाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान करवाने का काम किया है। ये जो शहीद हुए किसकी वजह से हुए? मोदी की वजह से शहीद हुए। पहले कहाँ कोई शहीद होता था? कोविशील्ड के गंभीर दुष्परिणाम किस तरह हैं? क्या इससे प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा और क्या इसकी जांच के लिए कमेटी बैठेगी? इसकी मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। बता दें, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के फॉर्मूले में गंभीर दुष्प्रभाव की बात ब्रिटेन में कबूली गई है। इसके बाद भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर गंभीर चिंताएं उठने लगी हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में ऐसे उदाहरणों का दावा किया गया है जहां टीका लेने वाले भी विकलांग हो गए और सरकार से उनके लिए भी मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हालांकि सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सीजेआई दीवा चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे को स्वीकारा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल हाल ही में सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ सोमवार को पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के जंगल की आग पर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 8 मई को इस पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमत हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 90% आग मैनमेड थी। बीते दिनों हासन से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कई महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न करने का वीडियो सामने आया और यह वीडियो पूरे कर्नाटक में फैल गया। इससे कई महिलाओं की पहचान भी उजागर हुई है। इस मामले के सामने आने के बाद रेवन्ना को पार्टी से निकाल दिया गया और एसआईटी की जांच सौंप दी गई। अब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि जिन महिलाओं की पहचान सामने आई है उनके लिए अपने ही कस्बों गाँव में रहना मुश्किल हो गया। उन्हें परिवार के साथ घर छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार हासन से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न की शिकार कई महिलाओं की वीडियो क्लिप फैलने के बाद उन्होंने पिछले 10 दिनों में अपने घर छोड़ दिए हैं। ये महिलाएं हासन जिले की रहने वाली हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।